राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्या तृतीय विश्व युद्ध आसन्न है? इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर इम्पेंडिंग? ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आज इजराइल ने यमन पर भी वार कर दिया, और यमन में भी उनके जो बड़े बड़े ठिकाने थे, उनके तेल टैंक थे इत्यादि, वो सब उन्होंने नष्ट किए। वो इसलिए क्योंकि यमन भी बीच में कूद गया था साहब। वो जो हूथीज हैं उनके, वो कुछ लोग उनको हाउसीज कहते हैं, बस वो हाउथीज या हूथीज जो भी हैं, वो उन्होंने भी अपनी मिसाइल्स छोड़ दी थी साहब। उनके पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल्स हैं। कहाँ से आई? ये सभी जानते हैं कि उनको ईरान ने सप्लाई कर रखा है। तो ईरान ने, जो आपको ध्यान है कि जो आर्क ऑफ टेरर या जो डार्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो कहा था नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो ये सब इराक ने पाले हुए हैं। हाउतीज भी पाले हुए थे, हिजबुल्ला भी पाले हुए थे, हमास भी उन्हीं का ही पाला हुआ था। हालांकि हमास ओरिजिनल है, लेकिन उनका जो है वो पूरा का पूरा सप्लाई और बहुत सारी चीजें जो है वो ईरान के माध्यम से भी होती थी, हिजबुल्ला के माध्यम से भी होती थी, कतर भी करता था। अब बहुत सारे लोग इस समय जो है वो कह रहे हैं, कहाँ, जो पश्चिमी विश्व या विशेषकर जो आप ये समझ लीजिए कि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल रुक जाओ, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। वो यूएस को नहीं कह रहे हैं, जो कि अपने पिट्ठू ब्रिटेन के माध्यम से लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स दिलवा रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन को उसने छूट दे दी है कि भाई आप इसको डीप इनटू यूएसएसआर फायर कर सकते हो। और यूएसएसआर सॉरी, रशिया, पुराना नाम निकल जाता है कई बार। तो जो रशिया है वो कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स आपने चलाई तो हम न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर जो लोग हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं उनके ऊपर तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे भी। जिन्होंने सप्लाई किया है और परमिट किया है वो भी दायरे में आएंगे। यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री ब्रिटेन जो है वो भी रिस्क पे आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही अपनी स्टॉर्म्स जो एक क्रूज मिसाइल है उसको उन्होंने आदेश दिया है, या मैं कहूँ कि उनकी अनुमति दी है कि आप इसको फायर कर सकते हैं रशिया के 250-300 किलोमीटर अंदर तक। उसको तो नहीं कह रहे कि वो ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। इज़राइल को कह रहे हैं कि ये ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर ईरान जो है वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप समझिए कि इज़राइल ने किस तरह से ईरान के पूरे नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट करके उस नेटवर्क को एक तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। और अब ईरान बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उनके जो सुप्रीम लीडर है यानी कि अली खamenei, वो छुप गए हैं। वो भी किसी बंकर में छुप गए हैं, लेकिन कोई भी बंकर सेफ नहीं है। हमने देखा था इस्माइल हानिया के टाइम पे कि इस्माइल हानिया भी छुपा हुआ था। इस्माइल हानिया जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका एक मैंशन है, ये जो सबर्ब में है, या आप समझ लें कि बाहर है तेहरान से, तेहरान के नॉर्दर्न साइड में है। और उनका जो मैंशन था, उसके एक कमरे में इस्लामिक या इरानियन रिपब्लिक गार्ड के कस्टडी में, या कस्टडी कह लें, या उनकी हिफाजत में ये भाई साहब थे इस्माइल हानिया, और फिर भी बच नहीं पाए। तो इसलिए खामेनेई भी जानते हैं कि वो तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कि इज़राइल उनका नाम अपने किसी बॉम्ब के ऊपर नहीं लिख देता। अब
थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मारा गया आपका हसन नसरल्लाह, वो कैसे मारा गया, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से हिज़्बुल्लाह का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वो इसलिए है क्योंकि इज़राइल का एक टॉप ऑपरेटिव जो है, वो हिज़्बुल्लाह के कमांड सिस्टम में बहुत ऊँची जगह बैठा हुआ है। और उसी के माध्यम से सारे के सारे समाचार इस्राएल को लगातार मिलते रहे, और इसी कारण सबसे पहले उन्होंने उनके पेजर्स में इन्फिल्ट्रेशन किया। जी हाँ, पेजर का जो ऑर्डर दिया गया, वो ऑर्डर आप समझिए कि किस प्रकार से इज़राइल की एक शेल कंपनी को मिल गया, ये भी एक इज़राइली इंटेलिजेंस का चमत्कार है। उनकी वॉकी-टॉकी की सप्लाई, उनकी पेजर की सप्लाई, उनके टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई, उनके और लॉजिस्टिक्स जो उनके ऑपरेशंस थे, उनकी सप्लाई, वो सारी की सारी इज़राइल ने इन्फिल्ट्रेट कर दी। और उनमें कितने सारे जो हैं आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने उसमें एक्सप्लोसिव्स फिट कर दिए। और जब इज़राइल को पता चला कि भई अब ये जो है ये हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, योम किप्पुर के आस-पास, योम किप्पुर उनका जो है सबसे बड़ा त्योहार होता है। पिछले साल वो 7 अक्टूबर को था, और उस दिन 7 अक्टूबर को क्या किया, आप भी जानते हैं। जो इस समय हमारे यहाँ कश्मीर में या बगदाद में या कुछ कतिपय अन्य स्थानों पर जो हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, वो कतई भी ये नहीं बात करते कि ये हमास है, जिसने कि टू स्टेट सॉल्यूशन मानने से इनकार कर रखा है। ये हमास है जो कहता है कि नहीं, एक-एक यहूदी पूरी दुनिया में जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे, तब तक हमास का मिशन चालू रहेगा। ये हिज़्बुल्लाह है जो ये कहता है कि हम इस दुनिया में से यहूदियों को मिटा देंगे। ये ईरान है जो कहता है कि दुनिया में से यहूदी और बाकी सारे गैर मुसलमानों को हम ख़त्म करेंगे। ये इनका आइडियोलॉजी का वॉर है, वरना ईरान का क्या लेना-देना इज़राइल से? ईरान और इज़राइल के बीच में 3-4 हज़ार किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जिस तरह से हसन नसरल्ला को मारा, आप ये देखिए कि जो व्यक्ति इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है इनके टॉप मोस्ट कमांड में, उसने पहले तो प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन दी। आप ये देखिए कि हसन नसरल्ला ने हिज़्बुल्लाह ने जो अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, वो सदर्न बेरूत में सिविलियन बिल्डिंग्स के बीच में बना रखा था। उस सिविलियन बिल्डिंग्स के बीच में किस बिल्डिंग में वो छुपा हुआ है, वो पूरी एक सिविलियन बिल्डिंग के नीचे बंकर बना रखा था। उसको आइडेंटिफ़ाई करना, आइडेंटिफ़ाई करके उनके जो है वो पूरे उनकी बेयरिंग्स देना, उनको सारे जो उनके जो लाइडर कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से उसको एक प्रकार से ग्राउंड रेडार्स के माध्यम से उसको लाइट अप करके और उनको पूरी उनकी लोकेशन निकाल लेना। और उसके बाद उन्होंने 12 12 बंकर बस्टर बॉम्ब डाले। और ये बंकर बस्टर बॉम्ब क्या करते हैं, ये जाके जहाँ भी डाले जाते हैं जिस टारगेट पे, उस पे सबसे नीचे जाके और फिर वहाँ पर एक प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। कई सेकंड्स तक वेट करते हैं। उसको टाइम किया जा सकता है, वो 10 सेकंड वेट करेंगे, 20 सेकंड वेट करेंगे, 30 सेकंड वेट करेंगे, और वेट करने के बाद फिर वो एक साथ जब एक्सप्लोड हुए, तो ये बता रहे हैं कि रिक्टर स्केल पर 3.9 3.9 मैग्नीट्यूड का वहाँ पर एक अर्थक्वेक में जितनी एनर्जी निकलती है, कहाँ पर? जो उसका जो उसका एपिसेंटर होता है, उस एपिसेंटर पर 3.9 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक जितनी एनर्जी उसमें से निकली उस विस्फोट में, और चिंदी-चिंदी उड़ गई हसन नसरल्ला की। वह हसन नसरल्ला के बोन्स भी नहीं बची, जल के खाक हो गया वो। और उसकी जो उम्मीद रही होगी कि वो किसी तरह से जन्नत पहुँच जाएगा, वो भी अब नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ये कहती है कि भई जो बॉडी है वो सलामत रहनी चाहिए, तो बॉडी तो सलामत रही नहीं, खत्म हो गई। हुआ ये है कि ये काम करने से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो इम्पैक्ट हो गया।
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान जो था वो इज़राइल को ऑक्यूपाई करने के लिए हिज़्बुल्लाह को यूज़ कर रहा था कि जिससे अगर कुछ रिटेलिएशन भी हो तो वो हिज़्बुल्लाह के ऊपर हो, ईरान के ऊपर ना हो और ईरान तब तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट करने के चक्कर में था। इज़राइल को ये अच्छी तरह से पता था, तो इज़राइल ने कई सारे सिग्नल उनको दे दिए। उनका जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका असैसिनेशन कर दिया। वो भी तेहरान के बाहर ही किया। और आपको ये भी पता है कि उनका जो कासिम सुलेमानी था, उसका यूएस ने असैसिनेशन किया, वो बगदाद में किया। तो इज़राइल को खतरा तो था ही, लगातार वो डर रहा था कि भाई ये हम सेफ हैं अभी कि नहीं हैं। अब बीच से हिज़्बुल्लाह के हटने के बाद अब ईरान को पूरी तरह से पता है कि वो कतई सेफ नहीं है। अब उसे अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से उसको उसे मुलतवी करना पड़ा है, निलंबित करना पड़ा है, सस्पेंड करना पड़ा है। और इसलिए अब यह आप निश्चिंत रहें कि ईरान के कारण अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता। अब इज़राइल जो है वो ईरान की सारी कैपेसिटीज़ डिग्रेड करने के लिए काम करेगा। इसलिए जो लोग भी कह रहे हैं कि ये भाई इज़राइल के कारण तीसरा विश्व युद्ध होगा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज़राइल के कारण तीसरा विश्व युद्ध टल गया है, जो कि ईरान करना चाहता था। और इसमें एक और बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो अरब विश्व है, यानी कि सुन्नी अरब जो है, वो सब नसरुल्लाह के मारे जाने पर खुशी मना रहे हैं। बगदाद में प्रदर्शन हुए हैं नसरुल्लाह के मारे जाने पर। लेकिन ईरान के अंदर जो ईरान की जनता है, वो कुछ नहीं बोल रही, वो भी खुशी मना रही है। इसलिए ईरान के साथ खड़े होने वालों की संख्या जो है वो मुट्ठी भर ही है, इससे अधिक नहीं है। और उनके जितने भी एजेंट उन्होंने ये जो प्रॉक्सी मॉडल बना रखा था कि एक तरफ हमास है, एक तरफ हिज़्बुल्लाह है, एक तरफ हौथीज़ है, ये मॉडल यूएस तो ना ख़त्म कर पाया, लेकिन इज़राइल ने 2 तो ख़त्म कर दिए और तीसरा इज़राइल ख़त्म कर देगा। इसीलिए कह रहा हूँ, भारत को इज़राइल से बहुत कुछ सीखना है। इज़राइल जो है वास्तव में भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अर्जुन की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि करना हमें भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।